कभी ये ख्याल आया है कि हम इंसानों ने इतनी वैज्ञानिक तरक्की कर ली और हमारे पास हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं भी हैं, फिर भी हम आज तक खुद को पूरी तरह समझ क्यों नहीं पाए हैं? चलिए आज बात करते हैं जीवन विद्या की, एक ऐसा दर्शन जो इन सदियों पुराने सवालों का एक नया और बहुत ही सरल जवाब देता है। ये दर्शन दुनिया को दिया श्री ए नागराज ने। और जानते हैं, यही वो एक सवाल था जिसने ए नागराज को एक ऐसे जवाब की तलाश में भेज दिया जो पहले से मौजूद जवाबों से कई ज्यादा पूरा हो, कई ज्यादा सच्चा हो। नागराज जी एक पारंपरिक वैदिक परिवार में पले बड़े थे, लेकिन इंसान के होने का क्या मतलब है, इस पर जो जवाब उन्हें विज्ञान या धर्म ग्रंथों से मिल रहे थे वो उनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उस समय दुनिया को देखने के मोटे तौर पर दो ही तरीके थे। एक था भौतिकवाद, जो कहता था कि हम सब बस एक मशीन हैं, कुछ केमिकल्स का खेल, और दूसरा था आदर्शवाद, जो कहता था कि अरे ये दुनिया तो एक भ्रम है, एक माया है। उन्हें लगा कि नहीं, सच्चाई इन दोनों से परे कहीं और है। तो उनके दिमाग में ना कुछ सवाल घूमने लगे जो उन्हें बेचैन कर रहे थे। जैसे कि अगर बनाने वाला सच है तो उसकी बनाई दुनिया झूठ कैसे हो सकती है, और असली अधिकार किसका है, किताब का या उस इंसान का जिसने उस किताब के सच को जी कर देखा हो। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने 1950 में अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। वो सिर्फ मानने पर नहीं बल्कि जानने पर, खुद अनुभव करने पर यकीन करना चाहते थे। और फिर सालों के गहरे ध्यान और खुद से सवाल जवाब के बाद नागराज को एक एहसास हुआ, एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उनके पूरे दर्शन की नींव रख दी। और इस परम सच को, इस अल्टीमेट रियलिटी को उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा नाम दिया, सह अस्तित्व, जिसका सीधा सा मतलब है साथ साथ होना। अब इसका मतलब क्या है? इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक मछली समुद्र में होती है ना, वो पानी में डूबी हुई है, पानी से घिरी हुई है, पानी उसके अंदर बाहर हर जगह है। बिल्कुल वैसे ही इस ब्रह्मांड की हर चीज, एक छोटे से अणु से लेकर हम इंसान तक, एक विशाल ऊर्जा में, एक स्पेस में डूबी हुई है, उसी का हिस्सा है। कुछ भी अलग थलग नहीं है। सुनने में ये बात बड़ी सिंपल लगती है ना? लेकिन ये इतनी पावरफुल है कि दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये मैं और तुम के बीच की दीवार गिरा देती है, क्योंकि सब कुछ एक ही ताने बाने का हिस्सा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो जब हम सह अस्तित्व को समझ लेते हैं तो ये हमें हमारे बारे में, हमारी अपनी पहचान के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। जीवन विद्या के हिसाब से हम इंसान असल में दो चीजों का कोएग्जिस्टेंस हैं। एक है हमारा शरीर जो मिट्टी पानी से बना है और एक दिन खत्म हो जाएगा, और दूसरा है जीवन, यानी हमारी चेतना, वो शक्ति जो महसूस करती है, सोचती है और जो हमेशा रहती है। और पता है, हमारी ज्यादातर परेशानियों की, हमारे दुखों की जड़ क्या है? वो इसी बात में छिपी है। हम अपनी जीवन की जरूरतों को, जैसे कि खुशी, प्यार, सम्मान, इन सब को शरीर की चीजों से पूरा करने में लगे रहते हैं। मतलब हमें लगता है कि ज्यादा पैसा या बड़ा घर हमें सच्ची खुशी दे देगा, पर क्या ऐसा होता है? तो सवाल उठता है कि ठीक है, समझ तो लिया, पर इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? तो जीवन विद्या सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि एक प्रैक्टिकल 4 कदमों का रास्ता भी दिखाती है। ये जो रास्ता है ना, ये 4 स्टेप्स का, 4 सीढ़ियों का रास्ता है। ये हमें अपने अंदर और बाहर दोनों जगह हार्मनी में जीना सिखाता है। तो ये सफर शुरू होता है सच्ची समझदारी से, और समझदारी का मतलब सिर्फ किसी बात को मान लेना या रट्टा मार लेना नहीं है, बल्कि उसे खुद एक्सपीरियंस करना है, खुद को जानना, इस अस्तित्व के सच को जानना, और एक इंसान के तौर पर सही तरीके से कैसे जीना है ये जानना। देखिए, जब एक बार सही समझ आ जाती है ना, तो ईमानदारी वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आ जाती है। फिर इंसान जो जानता है वही जीता है, उसमें कोई दोहरापन नहीं रहता, और फिर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। और इस रास्ते का जो आखिरी पड़ाव है वो है भागीदारी। मतलब जब इंसान सिर्फ अपने छोटे से दायरे के लिए नहीं बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस के एक हिस्से के तौर पर सोचता और जीता है, वो पूरी व्यवस्था के साथ तालमेल बनाने में अपना योगदान देता है, अपने परिवार से लेकर पूरी प्रकृति तक। तो सोचिए, अगर हम सब, पूरी इंसानियत इस तरह से जीना शुरू कर दें तो दुनिया कैसी होगी? इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? इसका जवाब इस फिलॉसफी की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत लाइन में है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं। नागराज के लिए ये एक लॉजिकल, एक नेचुरल आउटकम था कि जब हर इंसान अपनी असलियत को, अपनी दिव्यता को पहचान कर जिएगा,
तो ये धरती तो अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगी। तो आखिर में जीवन विद्या हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल किसी बाहरी टेक्नोलॉजी या पुराने रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि बस चीज़ों को, इस दुनिया को वैसे देखने में हो जैसी वो सच में है? क्या हो अगर जवाब हमेशा से हमारे अंदर ही था, बस हमें उसे देखने की ज़रूरत है?